नारायण। अपना प्यारा भारत तीर्थों की दिव्यता का देश, त्योहारों की पावन प्रेरणाओं का देश, परंपराओं का देश, समय समय पर आने वाले पर्व और उन पर्वों का भी तीर्थ के साथ सीधा संबंध भारतीय सांस्कृतिक आभा की एक अलौकिक दिव्यता है। आस्था हमारी सनातन परंपराओं की नींव है, मूल है। और प्रयागराज महाकुंभ में तो आस्था का एक विराट व्यापक सैलाब देखने को मिल रहा है। और विशेष रूप से वह भी पौष पूर्णिमा हो और साथ ही साथ इस पर एक दुर्लभ संयोग मकर संक्रांति हो। कुछ लोगों को ऐसा आभास होता है, लगता है कि क्यों इतना जन सैलाब और क्या उसका लाभ, क्या प्रभाव। वस्तुतः जब लोग घर से निकलते हैं एक भाव बनता है कि हम तीर्थ में जा रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में जा रहे हैं, महाकुंभ के भाव से जा रहे हैं, एक एक के भाव की शुद्धि। और यहाँ तो चारों ओर कहीं सत्संग के स्वर, कहीं कथाओं के स्वर, कहीं वैदिक मंत्रों के अनुष्ठान गूंजते हुए, गुंजारित होते हुए, कहीं आरती, कहीं शंख, कहीं घंटा, घड़ियाल, ये सब दिव्यताएं पूरे वातावरण को गुंजारित करती हुई एक स्थान पर कहीं भजन होता है, पाठ होता है, तो वह पूरे वातावरण को आप्लावित करता है, सात्विकता प्रदान करता है, शुद्धता, शुचिता, शुभता लाता है। और यहाँ तो करोड़ों करोड़ों लोगों का भाव। तीर्थ का महत्व अलग, तीर्थों में भी तीर्थराज प्रयाग, वह महत्व तो है ही है। लेकिन जब करोड़ों की आस्था एक साथ एक ही भाव को लेकर मुखरित होती है और समूचे वातावरण में उसका प्रभाव बनता है, तो आप अनुमान नहीं लगाएं, अनुभव करें कि इससे पर्यावरण शुद्धि, वातावरण शुद्धि, और पर्यावरण भी भले ही जलवायु के रूप में हो, ध्वनि के रूप में हो, या वैचारिक प्रदूषण ही क्यों ना हो, उस सब का भंजन और एक नई सात्विकता, और सात्विकता के साथ भारतीय आभा, भारतीय सनातन दिव्यता इस महाकुंभ के रूप में यहाँ प्रकट है। प्रयागराज, जहाँ जब रवि मकरगत होई, तीर्थराज आओ सब कोई, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवादों की दिव्यता और प्रयागराज त्रिवेणी संगम की दिव्यता आज की इस भाव में पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति से जुड़ी हुई, प्रयागराज धाम से, तीर्थराज से, सबके लिए, कण कण जन जन के लिए पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति की दिव्यता की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।